बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री जिसमें मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बता दिया, इंडिकेटर के बारे में बता दिया, पीएच स्केल के बारे में बता दिया। अब मैं आपको जो सॉल्ट है आपके कोर्स में उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट आता है। कॉमन सॉल्ट जो आप यूज़ करते हैं डेली में उसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। जैसे आप लोग खाने में बनाने में यूज़ करते हैं उसको, वही कॉमन सॉल्ट है। वैसे इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। क्या नेम है इसका? केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला तो कहेंगे NaCl। क्लियर? केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड और केमिकल फार्मूला NaCl। ये आपका कॉमन सॉल्ट है। अब इसमें कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको? देखिए, अगर हम इसको लेबोरेटरी में बनाएंगे, इसमें लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्या करते हैं? वेपोराइज करते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें लिखा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है। अगर हम सॉलिड NaCl प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग वाटर को क्या करते हैं? एवापोरेट कर देते हैं, जिससे वो उड़ जाता है और हमें NaCl मिल जाता है। लेकिन अगर हम बड़े स्केल पर इसको, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर हमें अगर NaCl चाहिए तो इस प्रोसेस से इसको नहीं किया प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक कॉमर्शियल मेथड है जिसमें हम लोग सी वाटर से निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं? सी वाटर के द्वारा निकालते हैं। सी वाटर मतलब समुद्र के पानी से इसको निकालते हैं। अगर आपने बहुत बड़े क्योंकि आपको पता है सी वाटर में बहुत सारे क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, और उसमें से मेन जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। और इसको सोडियम क्लोराइड को सी वाटर से किसके द्वारा? एवापोरेशन के द्वारा निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं? एवापोरेशन के द्वारा। अगर हमें बहुत बड़े स्केल में NaCl चाहिए, साधारण नमक कॉमन सॉल्ट चाहिए, तो हम इसे सी वाटर से एवापोरेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। समझ आ गया? अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात, इसके यूजेस क्या हैं? किसके? कॉमन सॉल्ट के यूज़ क्या है? मैंने आपको बता दी कॉमन सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है। लेबोरेटरी में ऐसे होता है। और अगर हमें कॉमर्शियल चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है? कॉमर्शियल करने के लिए आपको सी वाटर से एवापोरेशन के द्वारा हम इसको निकालते हैं। अगर हम बात करें इसके यूज़ के, तो आप तो मैं बताया आपको कि ये इसका सबसे पहला यूज़ तो हमारे भोजन में ही होता है, हमारे फूड प्रोडक्ट में होता है। और सबसे बड़ा इसका जो यूज़ है उसके अलावा वो है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड बनता है, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम जैसी मेटल बनाने के लिए इसका क्या रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसको पिकल्स मतलब अचार में भी इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अब इसका यूज़ सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, मतलब साबुन बनाने में भी काम होता है। तो ये इसके मेन यूजेस हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो आपका सॉल्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल नेम होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH। अब देखिए, ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? सबसे पहले तो आपको इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसको अगर इंग्लिश में अगर प्रोनाउंस करते तो कॉस्टिक बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। क्लियर? के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। अब बनाते कैसे हैं? अगर हम
सोडियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर मिला दें, सोडियम क्लोराइड में वाटर मिला दें तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड में यानी NaCl में क्या मिला दें, वाटर मिला दें, 2H2O मिला दें तो क्या बनेगा, 2NaOH और Cl2 प्लस H2, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस, इसे इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस बोलते हैं, क्लियर। ये जो आपका कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होता है इसे ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया, इतना हो गया। अब देखिए BrINe, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ऐसे बनता है। जब सोडियम क्लोराइड में वाटर मिला देंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, मतलब क्लोरीन, और इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्योंकि क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, ये क्लोरीन बनता है, इसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस। कभी कभी एग्जाम में आता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम कैसे बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड में अगर वाटर मिला देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोर एल्कली CHLORALKLI क्लोर एल्कली प्रोसेस होते हैं, क्लियर। अब ये सब, इसके बाद आता है सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2 है। क्या है, Na2CO3 × 10H2, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, क्लियर। इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका, और अगर हम बिना वाटर के जो सोडा इस कहलाता है तो उसका Na2CO3 होता है, इसे हम सोडा एस बोलते हैं, क्लियर। अब सोडा, जो वॉशिंग सोडा है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए आप लोगों को 3 स्टेप करने होंगे। जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले NaCl में NH3 मिलाएंगे, अमोनिया, जैसे जानते हो सोडियम क्लोराइड, ये अमोनिया है, क्लियर। प्लस वाटर मिलाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, क्लियर। पहले स्टेप में क्या आया, NaCl में अमोनिया मिलाया, वाटर मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो इसको हमने क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड बना, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। पहले स्टेप में ये आ गया। अब इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ये 3 स्टेप में होती है। तो क्या बन गया, सोडा एस, बिना वाटर सोडा एस, क्लियर। और जब इसको वाटर मिलाते हैं तो Na2CO3 में वाटर मॉलिक्यूल्स मिला दिए, 10H2O, तो क्या बन गया, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O, क्लियर। ये 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड में अमोनिया मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, उसके बाद बनेगा क्या, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। फिर उसी बेकिंग सोडा को हम लोग जब हीट करते हैं तो सोडा एस मिल जाता है, CO2 मिल जाता है, H2 मिल जाता है, और Na2CO3 में जो बेकिंग सोडा बना, सोडा एस बना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। अब ये जो वॉशिंग सोडा होता है, इसमें आपको 3 प्रोसेस से ये मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको जैसा मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है।
when sodium chloride is react with ammonia with water and carbon dioxide, then so baking soda and ammonium chloride is formed. क्लियर. सेकंड स्टेप में लिखेंगे व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड देन सोडा एस कार्बन डाइऑक्साइड और एंड H2O इज फॉर्म. फिर Na2CO3 व्हेन Na2CO3 इज एडेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स देन वर्सेस सोडा इज फॉर्म. ऐसे आपको लिखना होता है. अब है बेकिंग सोडा. क्या है आपको बेकिंग. अब नेक्स्ट है बेकिंग सोडा. क्या बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं. इसका जो फार्मूला होता है केमिकल नेम वो NaHCO3 होता है. केमिकल फार्मूला NaHCO3. इसको हम पहले स्टेप में बना लेते हैं. जब सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ हीट किया जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला जाता है तो बेकिंग सोडा मिलता है और NH4Cl मिलता है. क्लियर. ये आपका क्या है. ये क्या होता है इसका सबसे बड़ी बात ये जैसे भोजन जब आप खाना खाते हो उसको उसमें जैसे चना वगैरह होते हैं उसको क्या करना उसमें हेल्प करता है. अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो मैंने आपको यूज़ बताए उसमें सबसे बड़ा यूज़ है इसका कि ये एसिडिटी को दूर करने में काम आता है. एसिडिटी को दूर करने में काम आता है. कौन. ये बेकिंग सोडा. समझ आ रहा है आपको. और बेकिंग सोडा का जो मेन यूज़ है वो केक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. क्या बनाने में. केक बनाने में यूज़ किया जाता है. जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टार्ट्रिक अम्ल में किसमें टार्ट्रिक एसिड में गर्म. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जब बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक एसिड से क्या किया जाता है उसके साथ मिक्स किया जाता है तो सोडियम आयन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस बनता है. मैंने क्या बोला था आपको. इसका यूज़ क्या है केक बनाने में. कैसे. जब NaCO3 को हम लोग एसिड के साथ मिलाएंगे. एसिड मतलब कोई भी H+ आयन ले लो. टार्ट्रिक एसिड. तो इससे क्या बनेगा Na+ + CO2 + H2. क्लियर. ये आपका पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है. तो Na सोडियम आयन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. ऐसे आपको बिना कि उसके रिएक्शन के नहीं बताइए. अगला है जो लास्ट दो बचे हैं उनको भी देख लीजिए. अब देखिए नेक्स्ट जो सॉल्ट दे रखा है वो है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2. CaOCl2 इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फार्मूला CaOCl2. ये कैसे बनता है. जब हम सिलेक्ट लाइन में इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन मिलाते हैं. क्या मिलाते हैं क्लोरीन. और क्या बनता है CaOCl2 + H2. क्लियर. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, वाटर मिलता है. क्लियर होता है. ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन की क्या आती है स्मेल आती है. क्या आती है क्लोरीन की इसमें स्मेल आती है. ये जो कोल्ड वाटर होता है उसमें क्या हो जाता है डिजोल्व हो जाता है. और जब इसको किसको जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया जाता है गर्म किया जाता है या इसके रिएक्शन कराई जाती है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है. इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है. तो इसकी प्रिपरेशन हो गई. अब इसका रिएक्शन जो अगर इसका प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है CaSO4 प्लस क्लोरीन बनता है प्लस H2 बनता है. क्लियर.
एक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये मैंने आपको बताया था, इससे हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोरोफॉर्म। और इसका बहुत यूज है। इसमें हम लोग अगर जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं उनको बिल्कुल सही करने में, उनको धोने में, जिससे कि आसानी से कड़क हो जाते हैं, इसमें काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब जो लास्ट बचा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम क्यों आता है? क्योंकि ये जिप्सम से बनता है। किस में बनता है? जिप्सम से। और जिप्सम से बनता है तो सबसे ज़्यादा जिप्सम हमें कहाँ मिलता है? पेरिस में मिलता है। कहाँ मिलता है? पेरिस में। तो पेरिस में मिलने की वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। और फार्मूला CaSO4 × 12H2O। क्या होता है? जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? जिप्सम को गर्म करते हैं। अब देखिए जिप्सम क्या है? CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम है। क्या ये जिप्सम? क्लियर? जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो CaSO4 × 12H2O प्लस 1.5H2O बनता है। ये है POP। क्या ये? POP। समझ रहा आपको? ये POP बन गया आपका CaSO4 × 12H2O। तो जब इसको जिप्सम को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर तो क्या होता है? 370 केल्विन पर गर्म करते हैं इसको। क्लियर? तो POP बनता है। अब POP क्या होता है? एक वाइट कलर का क्या होता है? पाउडर होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ POP। तो आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी होती है कि जब POP को गर्म पानी के साथ, वाटर के साथ मिलाया जाता है तो ये बहुत सॉलिड हो जाता है। क्या होता है? बहुत सॉलिड। उल्टी रिएक्शन दे देते हैं। ये इस रिएक्शन को POP को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम। तो ये रिएक्शन लिख देते हैं कि उल्टा करके लिख देते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट यानी POP को जब वाटर के साथ गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो जिप्सम बन जाता है। ये इसकी आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है। अब जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, एक है आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको भी देख लीजिए। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब आपको पता है ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। जैसे आपने Na2CO3 में वाटर मिला दिया तो क्या बना? Na2CO3 × 10H2O। वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अगर हम कहें एनहाइड्रस सॉल्ट कौन से होते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्ट जो हीट करने पर क्या कर देते हैं? वाटर को लूज़ कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे इसी को देख लीजिए, CuSO4 × 5H2O को हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो हीट करने पर क्या हो जाएगा? CuSO4 + 5H2O हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया। तो ऐसे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।